बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो एग्जांपल्स रह गई हैं 14 चैप्टर की वो करने वाले हैं। जितने के इसमें क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं उतने ही ऑलमोस्ट एग्जांपल्स हैं, इसलिए इनके एग्जांपल्स भी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले पेज जो है 403 उस पर एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े तो पहले कोशिश ये करनी है कि टोटली आपका फंक्शन किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए, टोटली इक्वेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए। यहाँ पे दो फंक्शन है, तो अगर हम इसको कोस एक्स पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को, ये बन जाएगा tan x और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। tan x इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन था वो चेंज हो गया है tan x में, tan x की वैल्यू -1। अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, tan x। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू का अगर हम पॉजिटिव लें तो रेफरेंस एंगल tan की वैल्यू 45 पे 1 होता है, पॉजिटिव लेने से रेफरेंस एंगल फाइंड होता है। तो π/4 पे 1 आता है 45 डिग्री पे। अब tan की वैल्यू नेगेटिव होती किधर है? tan की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बताना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताने के लिए पाई में से इस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। पाई में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3π/4। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो चीज बनी वो tan है। tan का जब भी जनरल सॉल्यूशन बताना हो तो हम वैल्यू जितने भी एंगल्स हैं 0 से 180 के बिटवीन उन्हें फाइंड करते हैं। तो 0 से 180 के बिटवीन तो यही एक एंगल आता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो तो आपकी 0 से पाई से बाहर चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है, फोर्थ में नहीं बताना। ठीक है, अब जो आपके पास सोल्यूशन आया, अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं 0 से 360 के बिटवीन बताएं जस्ट, फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करते हैं। जब जनरल सॉल्यूशन tan का फाइंड करना है तो 0 से पाई के बिटवीन आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये फाइंड कर लिए, अब इसमें पीरियड ऐड कर दें, tan वाला पीरियड ऐड करना है। तो tan का पीरियड पाई होता है, ये एक पीरियड है। एक से ज्यादा पीरियड ऐड करने हैं, जनरल सॉल्यूशन बताना है तो सारे पीरियड ऐड करने पड़ेंगे, यानी n पाई ऐड कर रहे हैं। एन की जगह पे आप डिफरेंट 1 पुट कर दें, 1 पीरियड हो जाएगा, 2 पुट कर दें, 2 पीरियड हो जाएंगे। यानी एन बिलोंग करता है जी से, आप एन में यहाँ पे जी की जगह से कुछ भी उठा के पुट कर सकते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, और tan अगर साइन या कोस होती है इक्वेशन, साइन की इक्वेशन ये -1 होती है या कोस की, तब हम 0 से 2 पाई के बिटवीन सॉल्यूशंस फाइंड करके उसमें पीरियड ऐड करना था। ठीक है, एग्जाम्पल 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू √3/4। अगर इस 4 को 2.2 लिख लिया जाए और इस 2 को इधर ले जाएं, एक 2 को, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा साइन 2 अल्फा वाला, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये चीज साइन 2x के इक्वल होती है। ठीक है, साइन 2x इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। अब रेफरेंस एंगल साइन में इस 2x की जगह पे, x की जगह पे बात नहीं कर रहे, इस 2x की जगह पे क्या पुट किया जाए, √3/2 आता है। साइन में इस 2x की जगह पे अगर हम पाई बाई जो है 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो तब जाके √3/2 आंसर आता है। वो रेफरेंस एंगल इसका यानी ये 2x के इक्वल है π/3। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में भी आती है और सेकंड में भी आती है। साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2x इक्वल टू π/3, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी वो पाई में से माइनस करेंगे, यानी 2x इक्वल टू पाई माइनस π/3। ठीक है, ये जो रेफरेंस एंगल उसको माइनस करना है पाई में से। 2x इक्वल आ जाएगा 2π/3 के, यहाँ पे 2x इक्वल आ गया π/3 के। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए ये फंक्शन हम साइन का है, साइन 2x का है, तो इसका पीरियड 2n पाई है। हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है,
तो अब उसमें जनरल वैल्यू ऐड करनी, जनरल पीरियड ऐड करना है, तो पाई बाय 3 इसमें पीरियड 2n पाई ऐड होगा और यहाँ पर पीरियड 2n पाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 2x के इक्वल आ रहा है, हमें x के इक्वल बताना है, तो अब 2 इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर होगा तो ये पाई बाय 6 बन जाएगा, इधर डिवाइड होगा, 2 2 से कट जाएगा तो n पाई हो जाएगा। इधर यहाँ पे भी इसी तरह करना है, 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 2 2 से कट जाएगा पाई बाय 3 और 2 इधर भी साथ डिवाइड होगा तो n पाई आ जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन है पाई बाय 6 प्लस n पाई यूनियन पाई बाय 3 प्लस n पाई आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1 है। देखें ये दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पहले हमें कोशिश ये करनी है कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी जो यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वहां से हमने लिया है, प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1। इस 1 को उठाएं इधर ले आए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इस कोस एक्स को पहले लिख लेते हैं, इस माइनस कोस स्क्वायर एक्स को बाद में लिख लेते हैं, ये 0 हो गया। कोस एक्स यहाँ से कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे कोस एक्स भी 0 के इक्वल हो जाएगा और 1 माइनस कोस एक्स भी 0 के इक्वल हो जाएगा। कोस एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू 1 बनेगी। अब कोस की वैल्यू 0, यहाँ पे रेफरेंस एंगल वाली बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोस एक्स की वैल्यू 0, ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, एक्स की वैल्यू 90 पे और 270 पे 0 होती है, यानी एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। और कोस की वैल्यू जो है 1, ये 0 पे भी 1 होती है, एक्स की जगह पे आप 0 लगाएंगे तो तब भी 1 मिलेगा और 2 पाई पुट करेंगे तब भी 1 मिलेगा, आप 2 पाई भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं वो पुट नहीं कर रहा क्योंकि 0 वाली बेसिकली जो एंगल 0 पे है, रोटेशन के बाद उसी साइड के ऊपर 2 पाई जाके बनेगा, ठीक है। आप 2 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए 0 से 2 पाई के बिटवीन, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात करने की वो रेफरेंस एंगल की बात करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। अब हम इनमें पीरियड ऐड करते हैं, कोस फंक्शन है तो पीरियड 2n पाई ऐड हो जाएंगे इन सब में, पाई बाय 2 में 2n पाई पीरियड ऐड हो गया, 3 पाई बाय 2 में 2n पाई पीरियड ऐड हो गया और इसी तरह यहाँ पे 0 में 2n पाई पीरियड ऐड हो गया। तो इनको हम एक ही सेट्स की शक्ल में यूनियन करके लिख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता कोस एक्स की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 0 जनरल फॉर्म में, अगर आपने डायरेक्ट जनरल फॉर्म बतानी होती तो वो होता 2n प्लस 1 पाई बाय 2, कोस की वैल्यू 0 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होती है, तो बजाय इसके ये दो सॉल्यूशन लिखते या ये दो सॉल्यूशन लिखते, इसकी जगह पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाता है, ये खत्म कर देते, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और साथ में यूनियन 2n पाई लिखा जाता है, ठीक हो गया। ये दोनों तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत अहम है, लॉन्ग के लिहाज से भी बहुत अहम है, इसको ध्यान से समझिएगा जी। कोसिकेंट एक्स इक्वल टू अंडर 3 प्लस कोट एक्स, ये हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन बन जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने ताकि हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। कोसिकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स, कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स ओवर साइन एक्स। हम साइन एक्स से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे अंडर 3 साइन एक्स बन जाएगा और यहाँ पे जस्ट कोस एक्स आ जाएगा। अब 1 ये कोस एक्स को उठा के इधर ले माइनस कोस एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर 3 साइन एक्स। अब हम दोनों साइड पे स्केयर लेने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अंडर रूट 3 भी ये पॉजिटिव का ये विदाउट अंडर रूट आ जाए। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे, अब जब स्केयरिंग आती है तो एक्सट्रेनियस रूट बन सकते हैं, तो इसमें जितने भी रूट आएंगे आपके उनकी वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि वो इस इक्वेशन में पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करने से डिफाइन होते हैं या नहीं होते, ठीक है जी। अब स्केयर ले लें दोनों साइड पे, फार्मूला अपन करें a माइनस बी का स्केयर वाला, फर्स्ट एलिमेंट स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये माइनस 2 कोस एक्स बन जाएगा। इधर स्केयर लेंगे 3 अंडर रूट का स्केयर 3 और साइन एक्स का स्केयर साइन स्केयर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 साइन स्केयर एक्स को इस साइड पे ले आए, वो माइनस 3 साइन स्केयर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटली फंक्शन को कोस स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं, देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, ये कोस एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो ये टोटली कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स में फंक्शन चला जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3
और माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। cos स्क्वायर एक्स की टर्म कंबाइन कर लें, cos एक्स लिख लें और कांस्टेंट की टर्म इक्वल टू 0। अब 2 पे ये डिवाइड हो रही है, 2 पे इसको डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे फैक्टराइजेशन की ना समझ आए, वो cos x को y रख ले। cos x को अगर y रखेगा तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी वो फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। ये 2 cos स्क्वायर x है, हमें ऐसे दो एलिमेंट यहाँ पे माइनस cos x की जगह पे लेके आने हैं कि मल्टीप्लाई करवाने से ये दोनों बन जाए। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट बन जाए और ऐड करने से ये बन जाए। अगर हम -2 cos x प्लस cos x लेके आए तो ये माइनस cos x बन जाएगा। ये वो दो नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इनकी ये प्रोडक्ट आ जाएगी -2 cos स्क्वायर x आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी को ऐसे ना समझ आए, इसको y लेट करके जो फैक्टराइजेशन कर ले। जी, उसके बाद जब y फैक्टराइजेशन हो जाए तो y को cos x से रिप्लेस कर ले। अब फर्स्ट दोनों टर्म में 2 cos x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो cos x माइनस 1 आ जाएगा साथ, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो cos x माइनस 1। जब ये और ये सेम हो तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक ही है। cos x माइनस 1 ये आ जाएगा और दूसरा जो साथ सोल्यूशन बनेगा 2 cos x प्लस 1 बन जाएगा। अब दोनों को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से cos x की वैल्यू पहले 1 इधर लेके -1 होगा, फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाए, cos x माइनस 1/2 और यहाँ पे cos x की वैल्यू आ जाएगी 1। जी, अब ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। केस 1 cos x माइनस 1/2, केस 2 cos x इक्वल टू 1। cos की वैल्यू 1 ये 0 पे भी होती है और 2 पाई पे भी होती है। ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, इसमें रेफरेंस एंगल की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं फर्स्ट लेक्चर में। cos की वैल्यू 1 0 पे भी होती है और 2 पाई पे भी होती है, तो ये 0 आप जस्ट ले लें। 2 पाई भी वही चीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 में पीरियड 2 पाई n पाई ऐड कर लेंगे तो वो 2 पाई भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब cos की वैल्यू -1/2, यहाँ पे हमें रेफरेंस एंगल वाली बात यूज करनी पड़ेगी। cos की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 होती है, ये पॉजिटिव 1/2 होती है 60 डिग्री पे, π/3 पे। ठीक है, अब कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में बताने के लिए पाई में से इसे माइनस करेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में बताने के लिए पाई में से ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2π/3 और ये बनेगा 4π/3 और इधर से सोल्यूशन मिला हुआ 0। ठीक है, अगर कोई 2 पाई लिखना चाहे तो लिख सकता है। हमारे पास 3 सोल्यूशन आ गए हैं। ठीक, अभी इसमें पीरियड ऐड नहीं करना आंखें बंद करके कि इसमें पीरियड 2n पाई ऐड कर दे, इसमें 2n पाई ऐड कर दे और इसमें भी 2n पाई ऐड कर दे, ऐसे नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे हमने स्केयर किया था, जब भी स्केयरिंग करते हैं तो वहां पे एक्सट्रीनियस रूट जनरेट हो सकते हैं। हम ये जो तीनों रूट्स हमारे सामने हैं इन तमाम को वेरीफाई करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दी थी उनमें पुट करके सबसे पहले बात करते हैं 2π/3 सोल्यूशन की। 2π/3 ये बेसिकली अगर डिग्री में बात करें 120 डिग्री बनता है। π/3 60 होता है, 62 से मल्टीप्लाई होगा 120 डिग्री हो जाता है। 120 डिग्री पुट करते हैं, कोसेकेंट x x की जगह पे 120 इक्वल टू √3 प्लस कोट x यहाँ पे 120, ये बनेगा 2/√3। कुछ साइन 120 की वैल्यू आप निकाल लें कैलकुलेटर पे, वो बनेगी √3/2। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर लें, वो 2/√3। अगर कोई पॉइंट में करना चाहे वो पॉइंट में भी कर सकता है। ये √3 tan 120 की वैल्यू -√3 होगा, उसका रेसिप्रोकल कोट वो -1/√3 लिखा जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके एलसीएम √3 आएगा, √3 का स्क्वायर बनेगा -1, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2/√3 और इस साइड पे भी 2/√3 आ रहा है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेफ्ट टू राइट साइड इक्वल ही आ रही, इक्वालिटी होल्ड करती है। इसका मतलब ये 2π/3 120 डिग्री ये ओरिजिनल सोल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो 4π/3 आया है। 4π/3 को डिग्री में चेंज करें ये 240 बनता है। अब उससे रीजनल इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे 240, यहाँ पे भी 240 पुट करते हैं। साइन 240 बनेगा -√3/2, उसका रेसिप्रोकल ले लें -2/√3 को tan 240 बनता है √3, तो कोट 240 उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√3 आता है। इसको सिंप्लीफाई करें
तो ये सिंप्लीफाई करने से बनेगा लेफ्ट साइड पे -2/√3 और राइट साइड पे बनेगा 4/√3। इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, फॉल्स है, इसका मतलब 4π/3 सोल्यूशन में नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन 0 आया है। अगर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 पुट करने से ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्यों अनडिफाइन होगा? अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो इसमें 1 ओवर साइन बन रहा है, ये कोस ओवर साइन बन रहा है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होगा, साइन 0 0 होगा। जब बटे में 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन को अनडिफाइन के इक्वल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही सोल्यूशन है जो वेरीफाई कर रहा है, वो 120 डिग्री था। ठीक है, 2π/3 था। तो जनरल सोल्यूशन के लिए इसी में पीरियड ऐड करना पड़ेगा, वो पीरियड 2nπ है। ठीक है, tan के लिए पीरियड nπ यूज करते हैं, साइन और कोस के लिए पीरियड 2nπ ऐड करते हैं। ये जस्ट सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है।